ये बच्चे इतने बहादुर हैं, माँ नहीं है उसके बावजूद भी माशाल्लाह इनके अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि माँ के बगैर जो है ना बच्चे जो है वो सीख नहीं सकते हैं, बच्चों की कोई अच्छी तरबियत नहीं कर सकता। हाँ, मैं जॉब भी करता हूँ, साथ साथ इन्हें प्यार भी करता हूँ। मेरा तो दिल मतलब मुझे तो रोना आ रहा है इसे। मुझे स्ट्रेट बनोगी तो खैर आप जो फ्रेंड की बात आती है ना, वो फ्रेंड हमारे पापा ही हमारे फ्रेंड है। कोई भी नहीं है। नहीं चाहते। कान में है चौधरी हनीफ ला कॉलेज, वो मेरे सगे खालू है, लेकिन वो बहुत कम आते हैं। वो फिर ना उनका थोड़ा सा लॉस हुआ था, अब वो हॉस्टल कोई और है उनका, पता नहीं अब वो उधर क्या काम कर रहे हैं, हॉस्टल है। चलो जी, इनके पास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक। क्या नाम है? मीरब। मीरब। मीरब, अच्छा मीरब, पहले तो मुझे ये बताओ अपने नाम का मतलब पता है? मतलब नहीं है, इसके नाम का मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं है? नाम का मतलब तो होता है ना कुछ ना कुछ। मेरा नाम ताहा है और मेरे नाम का भी मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब नहीं है। अच्छा जी, ये दोनों, अच्छा मुझे ये बताओ आपकी एज क्या है? मैं 14 ईयर्स हूँ। 14 ईयर्स? तुम लगते नहीं हो 14 ईयर्स। हाँ जी। लगते नहीं हो। पीडियाश्योर नहीं पिया? पीता हूँ लेकिन कद क्यों नहीं निकला फिर? आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 5 क्लास में पढ़ती हो। आप तो इसके बराबर लग रही हो 14 ईयर्स। मैं 13 की हूँ। अभी तो 5 कह रही थी। मैं 5 ईयर्स में हूँ। 5 क्लास में हो और 13 ईयर्स की। यस। मुझे ये बताओ, दोनों के नाम बहुत प्यारे हैं, ताहा और मीरब। और 13 साल का ताहा और आप 12 साल की हो। 14 के एक साल का फर्क है ना। वो 13 साल की हो और आप 14 साल के हो। दोनों बहन भाई हो। हाँ जी। एक साल का फर्क है ताहा और मीरा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताहा के नाम का भी कोई मतलब नहीं है और मीरा के नाम का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन नाम दोनों ही बहुत प्यारे हैं। अच्छा ताहा, मुझे ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? मैथ्स। उसमें आपको ज़्यादा कौन से क्वेश्चन पसंद है? डिवीजन वाले, मल्टीप्लाई, माइनस प्लस? क्या माइनस प्लस में ज़्यादा सही लगता है। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? उर्दू में क्या आपको पसंद है? लाइक उसके अंदर स्टोरीज पढ़ना पसंद है या शेर व शायरी, नज़में वगैरह पसंद है? स्टोरीज पढ़ना पसंद है। अच्छा ये बताओ कि आप क्या माइंड है, बड़े होके क्या बनोगी? बड़े होके मजिस्ट्रेट बनोगी? तो खैर आप क्या बनोगे? मैं क्या कहते हैं, एसपी, पुलिस। अच्छा, पुलिस में जानना है, पुलिस में। अच्छा ये बताओ कि आप इसके अलावा क्या आपके पापा या मम्मा क्या कहते हैं कि आपने क्या बनेंगे, तो आपका शौक है, उन्होंने भी कुछ सोचा आपके बारे में? हमारी मम्मा ना इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। ओह सो सैड। अच्छा मम्मा नहीं है। पढ़ाने वाले सिर्फ पापा हैं या और भी फैमिली में को सपोर्ट करता है? हमारे जो पापा है ना, वो इस वक्त हमारे पापा भी है, मामा भी है, हमारे सब कुछ वही है, और उनके अलावा हमारा कोई इस दुनिया में है भी नहीं। वही हमें पढ़ाते हैं, हमारा काम तय करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे कपड़े भी वही धोते हैं, खाना भी वही पकाते हैं। वाह, खाना भी पापा बनाते हैं, कपड़े भी पापा धोते हैं? हाँ जी। तो सिर्फ 2 बहन भाई हो आप दोनों? हाँ जी। अच्छा जी, ये सिर्फ 2 बहन भाई हैं और कितनी प्यारी जोड़ी है। अल्लाह पाक इस जोड़ी को सलामत रखे बहन भाइयों की। ये दोनों बहन भाइयों की वालदा नहीं है और पापा इनके लिए कुकिंग भी करते हैं, पापा इनके लिए इनके कपड़े भी धोते हैं और पापा ही इनको पढ़ा रहे हैं। तो अल्लाह पाक इनके पापा को भी सलामत रखे, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए एक अच्छी स्टोरी भी है और ये एक हमारे लिए लेसन भी है कि ये बच्चे इतने बहादुर हैं, माँ नहीं है उसके बावजूद भी माशाल्लाह इनके अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि माँ के बगैर जो है ना बच्चे जो है वो सीख नहीं सकते हैं, बच्चों की कोई अच्छी तरबियत नहीं कर सकता। इनके वालिद से भी हम बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ सॉरी ताहा, कि आपके पापा को ज़ाहिर मुश्किलें तो फेस करनी पड़ती होंगी। आप सब घर में तीनों बस अकेले रहते हो? हाँ जी, हम अकेले रहते हैं, और जो मेरे पापा है ना, कभी कभार हमारी लड़ाई हो जाती है, वो छुटाते हैं, और उनको मुश्किलें बहुत है, फिर कुछ हम भी तंग करते हैं और कुछ क्या कहते हैं, उन्हें अकेले होने की वजह से मुश्किलें, वो ज़्यादा काम उठाते हैं ना इस वजह। अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी मम्मा को गए हुए कितना अर्सा हो गया? 2-3 साल हो चुके हैं। मतलब क्या हुआ था आपकी मम्मा को, कुछ पता है, याद है कुछ? ठीक ही थी, बस फिर बहुत हो गई। चले अल्लाह की मर्जी। बाकी है कि अपनी मम्मा के लिए दुआ किया करें, पढ़ा करें उनके लिए, ठीक है, दुआ किया करें। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों की फैमिली में, और आप सिर्फ 3 जैसे घर में रहते हो, और भी कोई खाला मामू वगैरह मिलने आते हैं, प्यार करते हैं? नहीं, बस हमारे पापा और हम दोनों रहते हैं। खाला मामू चाचू वगैरह कोई नहीं आता मिलने? हम बस 3 ही रहते हैं।
रहते तो 3 है, मिलना आना जाना है? नहीं। किसी से नहीं मिलते फैमिली में, बिल्कुल अकेले? हाँ जी। कोई स्कूल में कोई फ्रेंड्स वगैरह वो आते जाते हैं? नो। कोई फ्रेंड भी नहीं है? है लेकिन वैसे हम मिलते नहीं है ज़्यादा। अच्छा, आना जाना नहीं है, इसकी क्या वजह? वैसे ही। पसंद नहीं है? नहीं वैसे ही। जो फ्रेंड की बात आती है ना, वो फ्रेंड हमारे पापा ही हमारे फ्रेंड है। ठीक है ताहा, लेकिन आपके एज के स्कूल में बच्चे पढ़ते होंगे, उनसे फ्रेंडशिप, उनका घर में आना, कभी पार्टी शार्टी कर ली, कभी खाना शाना बना लिया, पापा आज हमारे फ्रेंड्स हैं, हमें चिप्स बना दें, हमारे लिए हमें बर्गर खाना है, हमें पिज़्ज़ा मंगवा दें, ऐसे भी तो हो सकता है ना? या कोई खालाजाद मामू के कजन्स वगैरह आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, वो हमारे जो पापा है ना, हम तीनों मिलके ना आपस में पार्टी वगैरह करते हैं। बस पापा के साथ ही बहुत प्यार करते हैं पापा से? हाँ जी, और पापा भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपके पापा क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मेरे पापा का ना पहले हॉस्टल था, क्या कहते हैं उधर छतरी चौक के पास, ठीक है। वो फिर ना उनका थोड़ा सा लॉस हुआ था, अब वो हॉस्टल कोई और है, उनका पता नहीं है वो उधर क्या काम कर रहे हैं, हॉस्टल है। चलो जी, इनके पापा से भी बात करते हैं कि वो क्या काम करते हैं और इन बच्चों की उन्होंने इतना अरसा कैसे देखभाल किया, उनको क्या क्या मुश्किलात सामना करना पड़ी, क्योंकि कहा जाता है कि एक औरत ही बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है। लेकिन हमारे साथ इनके बच्चों के वालिद मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। सर अपना नाम बताइए। मोहम्मद गुफरान चौधरी। तो सर माशाल्लाह से बच्चे तो आपके बड़े समझदार हैं, एक बेटी और एक बेटा है आपका, तो बड़ा अच्छा आपने इनकी तरबियत की है, बड़ी अच्छी तरबियत की है। मुझे ये बताइए कि ये 2-3 साल आपकी वाइफ के डेथ के बाद बच्चों का फैमिली के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, ना ही उनके कोई दोस्त हैं, वो कहते हैं पापा ही दोस्त हैं, क्या ये हकीकत है? जी ऐसे ही है, मैं जोहर में रहता हूँ, 73 नंबर है घर का, 73 नंबर, ठीक है, अल्लाह चौक पे कोठी है। तो मैंने बच्चों को कहा बेटा दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, कहते हैं पापा आप ही दोस्त हो, आप ही सब कुछ हो। इनके कपड़े भी धोता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ, घर को भी साफ करता हूँ। 10 मरले का घर है हमारा। अकेले रहते हैं? हम अकेले रहते हैं घर में। तो कोई इनके कजन वगैरह आते हो, खालाजाद चाचूजाद मिलने, कोई स्कूल के दोस्त वगैरह? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं जाते? मुल्तान में है चौधरी हनीफ ला कॉलेज, वो मेरे सगे खालू है, लेकिन वो बहुत कम आते हैं। वो बच्चों को आप खुद कहते हैं कि किसी के साथ मिलना जुलना इतना ना करो, या बच्चे खुद ही नहीं जाते? खुद नहीं मिलते, कुछ दुनिया देखी है, कुछ गालतों में भी डोले हैं, इनको दुनिया ने देख ली है, जगह है हर जगह। अच्छा, कहते हैं कि जो है ना एक औरत की अच्छी तरबियत कर सकती है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पहली बात सबसे बड़ी बात है, अल्लाह पाक कहता है मैं 70 माओ जितना प्यार करता हूँ, ठीक है। बाप के भी हाथ में बहुत कुछ होता है और बाप भी तरबियत करता है। जब इनकी वालदा में बाहर से कमा के जब वापस आता है ना, आधी रात को बच्चे उठ के मेरे साथ लिपट के ना सो जाते थे। और सीधी बात है, देखिए 5 उंगलियों बराबर नहीं है, इसमें बाप का भी रोल आता है, माँ का भी आता है। ये किरदार अल्लाह पाक ने हर एक में दे दिया। आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, जाहिर है जब आपकी वाइफ इस दुनिया से गई, तो वो क्या चीज़ें थी जो आपने फेस की इन बच्चों के लिए? सबसे पहले बेसिकली स्टार्ट में आपको क्या फेस करना पड़ा? मैं जब इनके कपड़े धोता था तो मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी दर्द होने लग जाती थी, लेकिन ये मुझे आके प्यार करते थे, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दे दी है। अब मैं जॉब भी करता हूँ, साथ साथ इन्हें प्यार भी करता हूँ, ठीक हो गया। और जो भी काम होना मैं ख़त्म कर देता हूँ उसका। क्या काम करते हैं आप? मेरे हॉस्टल थे UCB के सामने, मिसला बॉय हॉस्टल है, क्वार एवेन्यू 18B, फिर वो नुकसान हो गया था। अब मैं मंडी से प्याज की बोरियाँ लेता हूँ, वो जाके आगे सप्लाई देता हूँ मैं। अच्छा, बच्चों को आप अच्छी तालीम भी दिलवा रहे हैं माशाल्लाह से, उनके काम सारे आप खुद करते हैं। ये बताएं कि आपका क्या ख्वाब है कि मेरे बच्चे बड़े होकर क्या बने, क्या चाहते हैं आप? मैंने अपने बच्चों से भी पूछा था, ये आपको बताया कि बेटा आप क्या बनना चाहती है, बताए। मजिस्ट्रेट। और आप बताए? उसने भी मुझे बताया पुलिस। तो आप पूरा इनके साथ हैं जो ये कहें? चला मेरे पास जितना पैसा ना, यहाँ तक मुझे अपनी जायदाद बेच के इन पे लगानी पड़ेगी, वो भी कर लूँगा आराम से। तो कोई सोचा है कि दूसरी शादी भी करेंगे या? अगर मुझे 20 करोड़ रुपया कोई आके देगा ना, तो मैं कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगा। मुझे ऑफर भी हुई है, कई लेडीज आई है गाड़ियों पे, उनके भी मैंने तलाक वगैरह दे दी थी, मैंने कहा नहीं तोड़ी। इसकी क्या वजह है? क्या अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, या फिर आप ये समझते हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है? मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ये है नेमत। मैं नहीं चाहता कि मेरी डेथ के बाद इनको मसला पड़े, या जिससे मेरी शादी हो उनमें से औलाद हो, फिर आपस में इनके मसले पड़ जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि एक मर्द जो है वो औरत के बगैर अधूरा होता है और औरत मर्द के बगैर अधूरी होती है। तो आपके अभी मुझे लगता नहीं है कि आपकी इतनी एज होगी, जाहिर है आप माशाल्लाह से अब काफ़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे, कैसे काटेंगे? इनके साथ
ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने बच्चों के लिए अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देना। ऐसे बहुत कम हमें कहानी या ऐसी बहुत कम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये मेरे ख्याल से हमारे माशरे में ना ये बहुत ही बहादुर बाप हैं जो अपनी जवानी अपने बच्चों के नाम कर रहे हैं कि ना दूसरी शादी करनी है और ना ही इन्होंने कहा है कि मैं अपने मरते दम तक इनके सर से अपना हाथ हटाऊँगा। इंशाअल्लाह इनके साथ रहूँगा पूरी ज़िंदगी, कभी शादी नहीं करूँगा, ना मैंने सोचा है। ऑफरें भी हुई है पैसों की भी, उन्होंने क्या कि हम बाप को पैसे भी देंगे, नहीं, क्योंकि सब कुछ यही है मेरा। मैं दुनिया में धोखा बहुत देखा है, बहुत धोखा करते हैं लोग, लेकिन मैं डर गया उन्हें। अच्छे लोग भी तो होते हैं, क्या पता कोई ऐसी बंदी आ जाए आपकी भी ज़िंदगी बन जाए और आपके बच्चों को भी माँ की मोहब्बत मिल जाए या अच्छी दोस्त मिल जाए। नहीं जी, हो ही नहीं सकता। आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई? कहते कि पापा शादी नहीं करनी है आपने। अच्छा, पूछ लिया आपके सामने। भाई ऐसा क्यों है? हमारे पापा ही हमारी मामा है, हमारी मामा ही हमारे पापा। तो अगर एक अच्छी दोस्त मिल जाए तो क्या आपकी भी फ्रेंड बन जाएगी, आपके साथ खेला करेगी, खाना शाना बना के देगी? नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम तीन ही रहें और कोई भी ना आ सके। तीन ही रहे? नहीं, ताहा मेरी बात सुनो ना, अब पापा काम भी करेंगे, खाना भी बनाएंगे, कपड़े भी धोएंगे, तो वो थक भी जाएंगे, दबाएगा कौन उनको? मैं दबाता हूँ। अच्छा ताहा तो बहुत अच्छा बेटा, चलो दबा लेता। ताहा जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम पढ़ोगे, कॉलेज जाओगे, जॉब करोगे, तो पापा के लिए कुछ तो सोचो ना यार। ये घर में खाना बनाएंगी और पापा बैठेंगे। हाय अल्लाह, बेटी खाना बनाएगी। अच्छा खाना बनाना अभी तो नहीं आता। कुछ भी, चाय शाय, कोई अंडा शंडा? रोटी बनाना आती है और चाय बस। अच्छा पापा कहते नहीं कि आप सीख लो खाना बनाना? पापा कहते हैं बस मैं ही बनाऊंगा। सीख लो ना, आप 14 साल की तो हो गई हो, 13 साल की, सीखो ना अब, रोटी शोटी तो बनाया करो ना। रोटी बनानी आती है लेकिन पापा ही बनाते हैं। अच्छा जी, आप सिखाया करें ना खाना बनाना और रोटी बनाना, आप मीरब को सिखाएं ना। मैं डरता हूँ कि इसका हाथ ना जल जाए, कोई मसला ना जाए। इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं कहती हूँ कि आजकल माँ बाप दोनों भी हो ना तो इतनी मोहब्बत नहीं करते अपने बच्चों से, लेकिन ये मैं कहती हूँ बहुत ही आप अच्छे बाप हैं, बहुत ही बहादुर बाप हैं, जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि ऐसा बाप जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कहता है कि मैं सारी तकलीफ़ें मैं खुद अकेला उठा लूँ। चाहे वो जाहिर सी बात है, कमाना भी है मर्द ने, काम भी करना है बाहर से भी, और औरत वाला काम भी घर आके करना है, खाना भी पकाना है, रोटी भी पकानी है, बच्चों के कपड़े भी धोने हैं, और खुद थक जाएगा तो कौन करेगा? ये तो अभी चुन्ने मुन्ने नन्हे से हैं, कहते तो हैं ये हम पापा के साथ हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम बड़े हैं, हम समझते हैं कि बच्चे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उनके वालिद की मोहब्बत और बच्चों की मोहब्बत देख कर ना मेरा तो दिल मुझे तो रोना आ रहा है, खुशी के आंसू आ रहे हैं, क्या कह सकती हूँ मैं। लेकिन अल्लाह पाक इनको हमेशा सलामत रखे, इनका बाप का साया जो है इनके सर पर रहे, और बच्चों का बहन भाइयों की मोहब्बत भी ऐसे ही इनके आपस में बनी रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और आपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि हमारे माशरे में क्या वाकई ऐसे मर्द हैं जो अपने बच्चों के, अपनी बीवियों के होने के बावजूद भी केयर कर सकते हैं? आजकल तो मर्दों को मौत पड़ जाती है, वैसे कहते हैं कि ये पानी वाला गिलास भी तुम उठा के लेके जाओ, लेकिन ये यहाँ स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है। कमेंट बॉक्स में आपने हमें ज़रूर बताना है कि जो बाप है ना वो अपने फ़राइज़ से हटकर यहाँ काम कर रहा है। एक बाप का फ़र्ज़ होता है पैसे कमाना, लेकिन वो उससे हटकर काम कर रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।